आज हम प्रूव करने वाले हैं चेंज स्केल प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चेंज स्केल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट इस तरह से है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी ये होगा इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। यहाँ पर एफ ऑफ एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी का। खैर इसको हम प्रूव करते हैं। वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ टी की जगह रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ ए टी को, तो हमको मिलेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर नेगेटिव एस टी और एफ ऑफ टी की जगह पर एफ ऑफ ए टी डी टी। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का तरीका यूज़ करेंगे, पुट u इज इक्वल टू ए टी, तो हमको मिलेगा ए टी इज इक्वल टू यू और t इक्वल टू मिलेगा u अपॉन ए और डी टी मिलेगा डी यू अपॉन ए। इसके बाद जब u की वैल्यू जब t की वैल्यू ज़ीरो होंगी तो u की वैल्यू भी हमको ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होंगी तो u की वैल्यू भी हमको इनफाइनाइट ही मिलेगी। तो ये सभी वैल्यूज़ को हमको पुट कर देना है लास्ट स्टेप में, क्योंकि हमें इससे कंप्लीट स्टेटमेंट को कंप्लीट राइट हैंड साइड को हमको कन्वर्ट करना है u के अंदर, t से u में कन्वर्ट करना है। तो ये बनेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर e टू द पावर नेगेटिव एस टी है, तो t की वैल्यू हमको पुट करना है u अपॉन ए यहाँ पर। तो हमको मिलेगा इधर e टू द पावर नेगेटिव s इंटू u अपॉन ए, क्योंकि हमने t को रिप्लेस कर दिया u अपॉन ए से, और एफ ऑफ ए टी बन जाएगा एफ ऑफ u और डी टी की जगह मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है डी यू बाय ए को। तो यहाँ पर डी टी की जगह डी यू बाय ए यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको ये जो ए है ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन का नंबर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो एस तो पैरामीटर है यहाँ पर और यू ए ये भी कांस्टेंट है, लेकिन u कांस्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू u। तो हम ऐसा करते हैं u को ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे और s अपॉन u इसको कंप्लीट को ब्रैकेट में कर लेंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर e टू द पावर नेगेटिव s इंटू यू अपॉन ए इसका एक नया कंडीशन मिलेगा, e टू द पावर नेगेटिव s अपॉन ए इंटू यू, फिर एफ ऑफ यू एज इट इज़ और इंटू टी यू। ए तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू, क्योंकि ये फार्मूला एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे टी की जगह पर यू है और एस जो कि पैरामीटर है यहाँ पर पैरामीटर है एस अपॉन ए। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इतना, इसकी वैल्यू होंगी स्मॉल एफ ऑफ एस, अगर यहाँ पर एस होता तो, लेकिन यहाँ पे एस की बजाय एस अपॉन ए है। तो हमको इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 1/a एज इट इज़, और ये इंटीग्रल पार्ट होगा स्मॉल एफ ऑफ एस अपॉन ए, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे एस था इसलिए हमने स्मॉल एफ ऑफ एस लिखे थे। यहाँ पैरामीटर है एस अपॉन ए, तो ये होगा स्मॉल एफ ऑफ एस अपॉन ए, और यही हमको प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी ये होता है 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए के इक्वल। अब इसी टॉपिक पर एक एग्जांपल देखते हैं। गिवन दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s, देन फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी दिया हुआ है और हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन टी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s, ये इतना पार्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम कंसिडर कर लेते हैं ये जो साइन टी अपॉन टी है इसको हम एफ ऑफ टी कंसिडर कर लेते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, और ये जो tan इनवर्स 1/s है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन टी अपॉन टी का। तो स्मॉल एफ ऑफ एस जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1/s। इन दोनों कंसिडरेशन के बाद अब जो हमको मालूम करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन टी। तो हमारा जो एफ ऑफ टी है जो हमने कंसिडर किया है
वो है साइन टी अपॉन टी। जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल है 4t और डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ t है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये बनेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 साइन 4t अपॉन 4t। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 4 है उसे हम बाहर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर लिख लेंगे। तो इस तरह हमको मिलेगा 4 टाइम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन 4t। देखिए एफ ऑफ टी की वैल्यू थी साइन टी अपॉन टी, उसी तरह से साइन 4t अपॉन 4t ये होगा एफ ऑफ 4t के इक्वल, यानी ये जो पार्ट है ये बन जाएगा 4 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 4t। तो जो हमको मालूम करना था उसको हमने सिंप्लीफाई करके 4 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 4t के इक्वल सिंप्लीफाइड कर लिया। यही अब कंडीशन, ये कंडीशन तक हम पहुंच गए। अब देखिए चेंज स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस हो तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी होता है 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए के। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके अब हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा, जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लिया पहले। क्वेश्चन में है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन टी, इसको हमने कन्वर्ट किया था 4 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 4t, यहाँ पे कैपिटल एफ होना चाहिए एक्चुअल में। तो 4 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t, अगर मैं यहाँ पे चेंज स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो इसकी वैल्यू होंगी 4 एज इट इज़ होगा ये, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होंगी 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, और ए की वैल्यू है 4, तो ये होगा 1 अपॉन 4 इंटू एफ ऑफ एस अपॉन 4। ये दोनों भी 4 कैंसिल होंगे और ये इक्वल टू होगा एफ ऑफ एस अपॉन 4 के। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने कंसिडर किए थे यहाँ पर, एफ ऑफ एस होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एस की, और एस की जगह पे यहाँ पे एस बाय 4 है, तो एफ ऑफ एस बाय 4 की वैल्यू हमको मिलेगी tan इनवर्स 1 अपॉन एस बाय 4। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे 1 अपॉन एस बाय 4 को, तो ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी ये टर्म हमको इस तरह से मिलेंगी tan इनवर्स 4 बाय एस। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t अपॉन टी, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी tan इनवर्स 4 अपॉन एस, और यही हमको मालूम करना था। यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग चेंज स्केल प्रॉपर्टी।